हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। और जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्लस एडजेक्टिव। अगर आपका क्या आ रहा है, द प्लस एडजेक्टिव, द के बाद आपका एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो आपका वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। उसमें आपको एस या ई एस लगा के प्लूरल नाउन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गॉट माई पॉइंट। अगर आपका जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है द पुअर एंड द सिक। अब यहाँ पे पुअर में अगर आप एस लगाओगे, पुअर्स, यहाँ पे पुअर्स लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है प्लूरल बनाने के लिए, ऑलरेडी प्लूरल ही सेंस दे रहा है। यहाँ पे द सिक, सिक में भी अगर आपको एस लगाओगे तो यहाँ पे प्लूरल बनाने की इसको भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने सिक से पहले क्या लगा दिया, द। क्योंकि जब द हम किसी एडजेक्टिव से पहले लगा देते हैं तो वो उसकी कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे पुअर, तो यहाँ पे सभी पुअर लोगों की बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पुअर की बात हो रही है। सो गॉट माई पॉइंट। अगर आप किसी एडजेक्टिव, अब पुअर होना क्या है, एडजेक्टिव है भाई। कोई इंसान पुअर है, रिच है, कोई, तो ये जो नाउन की क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी से पहले अगर क्या आ जाए, द आ जाए, आर्टिकल आ जाए, हमारा द का यूज़ अगर हम कर देते हैं तो हमें उसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि द पुअर एंड द सिक वर हेल्प्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या लगी हुई है, वर लगी हुई है। अब हमने यहाँ पे पुअर में एस नहीं लगाया और ना ही यहाँ पे हमने सिक में एस लगाया, लेकिन फिर भी हमारी जो वर्ब है वो क्या आई हुई है, वर आई हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एक जो एंड होता है, क्या होता है, एंड जो होता है वो अपने साथ समान चीज़ों को, जैसे कि एंड, अगर एंड से पहले जो भी जैसा नाउन होगा या जैसी एडजेक्टिव होगी, सेम एंड के बाद भी ऐसी ही प्रोसेस को हमें रिपीट करना होता है। तो एंड से समान चीज़ें जुड़ती है। सो गॉट माई पॉइंट। एंड से क्या होता है, समान चीज़ें जुड़ती है। जैसे कि द पुअर एंड द सिक, यहाँ पे भी सिक से पहले क्या आया हुआ है, द आया हुआ है, और यहाँ भी एंड से पहले जो पुअर है, पुअर से पहले भी क्या आया हुआ है, द आया हुआ है। और ये दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं। सो द पुअर एंड द सिक वर हेल्प्ड। गरीबों की, इट मीन्स बहुत सारे, एक गरीब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गरीबों की बात हो रही है। और बीमार लोगों की क्या क्या की गई, मदद की गई। यहाँ पे पैसिव सेंस है, वर हेल्प्ड। सो गॉट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन प्लस प्रीपोजिशन। नाउन में हम अगर क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन को प्लस कर देंगे और उसके बाद वो सेम नाउन फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स रूल हमारा क्या कह रहा है, नाउन भी आ रहा है हमारा, नाउन के बाद हमारी क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, और उसके बाद सेम वही नाउन जो हमारा पहले रिपीट हुआ था वो नाउन आएगा। तो हमारा जो नाउन है वो कैसा काम करेगा, वो सिंगुलर फॉर्म का काम करेगा, और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्योंकि जैसे कि आपको ये तो पता होगा ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगी। क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, कनेक्शन होता है सिंगुलर और प्लूरल का। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब का हम यूज़ करते हैं। गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम मिनट्स आफ्टर मिनट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मिनट्स आफ्टर मिनट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर नाउन हमारा क्या हो गई, मिनट हो गई। अब नाउन के बाद हमारी क्या आ गई, प्रीपोजिशन। आफ्टर हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, और उसके बाद भी क्या आ गए, मिनट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, अगर नाउन आ रहा है उसके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन आती है। नाउन के बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन आती है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन हमने तो यहाँ पे आर लगाया हुआ है, आर हमारी कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और मिनट में भी हमने क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। तो हमारा क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है हमारा। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपका नाउन आता है, नाउन के बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी।
नाउन के बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, और उसके बाद सेम वही हमारा जो नाउन है वो रिपीट होगा। जैसे कि मिनट के बाद दोबारा से प्रीपोजिशन के बाद मिनट आ गया, तो हमें ये किस में रखने हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखने हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या क्या होगा, ये वाला आएगा यहाँ पे, बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम। अब यहाँ पे मिनट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मिनट आफ्टर मिनट, और यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। सो गॉट माई पॉइंट। अगर आपका नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर आता है तो आपका जो नाउन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। गॉट माई पॉइंट। आपको वहाँ पे सिंगुलर ही नाउन यूज़ करना है और सिंगुलर ही आपको फिर उसके साथ वर्ब यूज़ करनी है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सम वर्ड्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो हमेशा ही किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और प्लूरल ही उनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी, सिंगुलर में आएंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारी सीजर्स हैं, अब क्या होता है हमें जैसे कि आपने देखा होगा 12th के बाद जो स्टूडेंट्स किसकी तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो कंपटीशन को टफ नहीं हो रहा है, हम कंपटीशन को टफ बना रहे हैं, क्योंकि जो हम 12th तक जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, वो हम रटते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं उसको, हम उसको रटते हैं। अगर हम मैं ये नहीं कहती आप 12th तक ही ग्रामर पढ़ो, आप अगर 1st to 8 अगर आप ग्रामर समझ के करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको 12th के बाद किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। सो आपको क्या करना, क्या है, आपको जो स्टार्टिंग की ही जो ग्रामर आती है वही आपको जो कंपटीशन में जो टीचर्स होते हैं कंपटीशन के आपको लेक्चर देते हैं तो वही सेम ग्रामर है, लेकिन आपको जो क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही अगर आप उसे अच्छे से फोकस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको 12th के बाद कहीं भी आपको कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत है। सो आपको बस ध्यान से देखना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे सीजर्स है, अगर आपने देखा होगा, चाहे आप किसी भी क्लास की बुक उठाओ, आपको 101% आपको मिलेगा सीजर्स, और वहाँ पे कंपटीशन में यहीं पे क्या कर देते हैं, आपको पूरा सेंटेंस दे देते हैं और सीजर रख देते हैं वहाँ पे, और सीजर के साथ या तो सीजर्स रख देंगे, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, या फिर क्या कर देंगे, सीजर रख देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा हम मोस्टली सीजर्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। तो अगर हम बोलने में ही अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो गलती है वो वहीं यहीं पे बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। सीजर्स अगर हमने बोल दिया तो हमें पता चल रहा है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल ही हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। तो चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना आपके सामने आ जाए, अगर आपने सीजर्स, आपको पता है कि सीजर्स ही हम इसको बोलते हैं और सीजर्स ही हम इसको लिखते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई भी गलती होने वाली है। नेक्स्ट आपका सराउंडिंग्स, हम बोलते क्या है, सराउंडिंग। आप देखना कभी बोलते हुए किसी को भी आप सराउंडिंग ही सुनोगे, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन होता क्या है, सराउंडिंग्स। अगर आप स्टार्टिंग से ही अब छोटे छोटे बच्चों को भी आप यही सिखाओ सराउंडिंग्स होता है, वो सराउंडिंग नहीं होता है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो अब वर्ड दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट आपका ट्राउज़र बोलते हैं ना, देखा होगा आपने, हम ट्राउज़र बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, ट्राउज़र्स। क्या आपने देखा होगा उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्या एक पार्ट्स के बिना आप उसको पहन सकते हो, नहीं ना। नेक्स्ट आपका थैंक्स, हम इसको क्या बोलते, थैंक्स बोलते हैं, तो थैंक्स दिखने में भी प्लूरल है और इसका यूज़ भी प्लूरल में ही होगा, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट आपका वेजिटेबल्स भी आपको दिखने में भी दिख रहा होगा कि एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, दिखने में आपको क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, और वर्ब भी इनके साथ कैसी पुट होगी, प्लूरल ही आएगी इनके साथ वर्ब। ओके। सम वर्ड्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। अब जैसे कि, और वो कौन से वर्ड होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो,
अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमारे किस में रहते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। उनके साथ वर्ब भी कैसी हमें रखनी है, सिंगुलर ही वर्ब हमें रखनी है। ओके, तो नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो नॉलेज, अब आता है नॉलेज। अगर हम इसमें नॉलेज में एस लगा देंगे तो बहुत सारी नॉलेज नहीं बन जाएगी, समझ आया। आपको इसको प्लूरल नहीं बना सकते, इसको सिंगुलर में ही आपको यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन में भी अगर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए कि भाई हमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैनी इन्फॉर्मेशन मिली, नहीं, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो। गॉट माई पॉइंट, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, आपको इसको इन्फॉर्मेशन में ही यूज़ करना पड़ेगा और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। इसमें भी आपको फर्नीचर, जो आप इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, इसको फर्नीचर में ही यूज़ करना पड़ेगा और इसको वर्ब भी इसके साथ कैसी यूज़ करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी। लगेज, एडवाइस, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम एडवाइस काउंट कर सकते हैं, कितनी सलाह उसने दी, नहीं ना। तो हमें इन चीज़ों को प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर में ही यूज़ होती है और सिंगुलर में ही हम इनको यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स के साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ अ पीस ऑफ, ए पाइल ऑफ। अगर हम जैसे कि इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स का ए बिट ऑफ, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्हें काउंटेबल बना देते हैं। वैसे तो ये वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, अ पीस ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए बिट ऑफ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इनको काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस। यहाँ पे मैंने फर्नीचर में क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है, तो इट इज़ अ ब्लंडर। तो ये एक मिस्टेक है। ऑफ माई हाउस आर ओल्ड, तो जो फर्नीचर्स है मेरे घर का वो कैसा है, ओल्ड है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, फर्नीचर किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, उसको प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अगर वो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सी वर्ब लगा रखी है, आर लगा रखी है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। द फर्नीचर ऑफ माई हाउस आर ओल्ड, तो होना क्या चाहिए था, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज ओल्ड। गॉट माई पॉइंट। लेकिन इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आप पीस ऑफ कर सकते हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम एस नहीं लगा सकते कि द इन्फॉर्मेशंस आई गोट, इस टाइप से हम नहीं बना सकते। हमें क्या करना है, अब हमें काउंटेबल बनाने के लिए हमने किसका यूज़ कर दिया, ए पीस ऑफ। इट मीन्स यहाँ पे ए मीन्स क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट में पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को किस में काउंट कर दिया, प्लूरल में कर दिया हमने, इसमें कन्वर्ट। समझ आ गया। यहाँ पे ये सिंगुलर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमने पीसेस को क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। इन्फॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बनाया हमने पीसेस को क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। सो गॉट माई पॉइंट। हमें मोस्टली इन वर्ड्स को प्लूरल नहीं बनाना है, हमें करना क्या है, हमें ए पीस ऑफ, जैसे सिंगुलर के लिए हमने यूज़ कर लिया अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमें ये वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं अपने जो ये वर्ड्स थे हमारे, इनको सिंगुलर से मतलब अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाने के लिए। सो गॉट माई पॉइंट। तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर एंड कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।